हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल संजय सर 43 में आपके ब्याज के सवाल आ चुके हैं। इस सवाल को हमारे बच्चों ने पूछा है तो हम बताते हैं कि ये सवाल कैसे लगते हैं। दिया गया है कि 3500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। क्या है, कोई व्यक्ति है जो 3500 रुपए 4% से, कितने प्रतिशत से 3500 रुपए 4% से वार्षिक दर से केवल 73 दिन के लिए, कितने दिन के लिए 73 दिन के लिए वह कितना ब्याज रुपए लेगा। अगर कोई व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, 3500 रुपए किसी को दे रहा है और उसका 4% ब्याज ले रहा है। कितना परसेंट ब्याज ले रहा है, 4% ब्याज ले रहा है। ठीक है, तो जो अगला व्यक्ति है उसको जब 73वें दिन वो पैसा वापस करता है तो वो उससे साधारण ब्याज कितना लेगा, यानी 3500 रुपए का कितना ब्याज लेगा, हमें यही निकालना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा जो मूलधन वो कितना है, मूलधन दिया है 3500 रुपए। कितना दिया है, तो 3500 रुपए हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, मूलधन कितना हो गया 3500 रुपए, और उसके बाद दर कितनी दी गई है 4%। कितना दिया गया है 4% हो गया। मूलधन 3500 रुपए हो गया, वार्षिक ब्याज दर कितना है 4%, और कितने दिन का है 73, यानी जो समय में दिया गया है, समय बराबर क्या दिया गया है 73 दिन। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं क्या 73 दिन, अब एक वर्ष में, क्योंकि वार्षिक ब्याज की दर से दिया है, कितने कब से दिया है वार्षिक ब्याज, तो एक वर्ष बराबर कितना होता है, एक वर्ष बराबर 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो ये दिन है, क्योंकि वार्षिक ब्याज की दर से दिया है यानी सालाना दिया है। ठीक है, तो इस दिन को हमें वर्ष में चेंज करना होगा। इस दिन को हम वर्ष में कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। हम लिखेंगे समय बराबर, ठीक है, एक वर्ष बराबर कितने दिन होता है 365, तो 73 बटे कितना कर देंगे 365 बसे हमारा वर्ष निकल आएगा। क्या निकल आएगा, वर्ष निकल आएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 73 का नाम 73, और अगर आप यहाँ से डायरेक्टली नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इधर आपको डिवाइड करके दिखा दे, काट के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 73 बटे 365, 73 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 73 हो जाएगा, और अगर हम 73 का पहाड़ा 5 बार पढ़े, कितनी बार पढ़े 5 बार, तो 5 पे आई 15 की 5 हासिल आए 1, 5 सते 35 और 1 36, 365 आ गया, यानी 5 बार 73 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 365 आ जाएगा, यानी 5 इक्वल में 1/5, ये क्या हो गया वर्ष हो गया, यानी 73 बटे 365 बराबर 1/5 वर्ष। ठीक है, कितना समझ में आया। अब हमें इसमें क्या करना होगा, सूत्र प्रयोग करना होगा। क्या करना होगा, साधारण ब्याज का सूत्र प्रयोग करना होगा, क्योंकि क्या पूछा है इसमें, हमारा जो पूछा है वो पूछा है साधारण ब्याज कितना होगा। क्या होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, तो लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, अगर हमें सूत्र नहीं पता है तो हम सवाल को नहीं लगा सकते। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। क्या होता है, मूलधन गुणे में दर गुणे में समय अपॉन 100। ठीक है, साधारण ब्याज क्योंकि हमें जो निकालना है उसको हम आगे लिख देंगे। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका मान रखेंगे, यानी हमें निकालना जो साधारण ब्याज निकालना है, क्या निकालना है साधारण ब्याज। अब जो मूलधन है वो मूलधन क्या है 3500 रुपए है, कितना है, तो 3500 रुपए, दर जो दी गई है, ठीक है, वो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन, और दिन को जब हम वर्ष में लेकर गए तो कितना आया 1/5 वर्ष। ठीक है, गुणे
सालाना कितने परसेंट से दिए हैं, जो समय में दिए गए हैं वो 4 और बटे में 100। क्लियर। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम यहां चाहे तो बटे 1 कर सकते हैं। देखिए हम यहां पे करके आपको लोग को दिखा रहे हैं। 3500 गुणे अपॉन 1 कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100। ठीक है, इसको काट देंगे। 5 के अंदर 5, 5 सत्ते 35, डबल जीरो ऐसे उतर आएगा तो क्या हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई, और इसको जब 700 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 ही हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी इसका मतलब कुछ नहीं गुणे 4 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा 7 चौके 28 रुपए। कितना रुपए 28 रुपए, यानी 3500 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का कितना रुपए देना होगा 28 रुपए ब्याज हमें देना होगा। यही हमारा आंसर। सभी बच्चों को समझ में आ गया। अभी जहां पे ना समझ में आया हो पूछ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे आपका चाहे जितना दिया रहेगा, यहाँ चाहे जो परसेंटेज दिया हो, हमें क्या करना होगा, अगर दिन में पूछा तो हमें पहले इसको वर्ष में चेंज करना होगा। वर्ष में चेंज करने के बाद इस प्रक्रिया से निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।